बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू स्कॉलरशिप वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं नदीम खान और आज की इस वीडियो में हाई एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे। ओवरसीज़ जो स्कॉलरशिप ऑफ़र की गई है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के सारे स्कॉलरशिप है जो कि HEC के साथ बॉन्ड है और उसमें मास्टर PhD MPhil और के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई और इसके अलावा जो है हम टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात करेंगे और इसमें फ़ॉरेन कौन कौन सी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ जो है HEC के साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उसका लिस्ट हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपके इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को बहुत गौर से देखते रहें ताकि आपका कोई सवाल हो वो ना रह जाए। इसके बाद मैं आगे आपको तरीक़ाकार भी बताऊँगा कि इसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है, कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए अप्लाई करते वक्त और इसमें कौन सी ये टेस्ट बेस पे है और टेस्ट कौन सा है, कब होगा, कैसे होगा, वो सारा तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नदीम पे विज़िट करें या हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि मतलब कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, दूसरा ये कि PhD स्कॉलरशिप कैंडिडेट जो है वो MS MPhil या ME के लिए जो इक्विवेलेंट 18 ईयर एजुकेशन, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद जो है MS MPhil स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग कौंसिल के साथ जो है इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स है वो नेशनल टेक्नोलॉजी कौंसिल जो है NTC पाकिस्तान का, उसके साथ वो रजिस्टर होना चाहिए। मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो किया हुआ है तो वो NTC के साथ रजिस्टर होना चाहिए। मैक्सिमम जो है सेकंड डिवीज़न यानी आपको 3.0 GPA लेना होगा। अगर आपका 4.0 में तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की जहाँ तक बात है, अगर आप फैकल्टी मेंबर्स है या जॉब्स कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपकी 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जनरली जो है वो 35 ईयर है। इसके बाद जो है कैंडिडेट जो है 70% मार्क्स जो है वैलिड HEC एप्टीट्यूड टेस्ट में लेना होगा। HEC एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट क्या होगा, टेस्ट में क्या होगा, वो आगे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहें। इंपॉर्टेंट नोट्स में ये है कि आपको NOC भी सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ साथ, जो स्कॉलरशिप की वेट है, अगर आपकी कोई NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है। इसके बाद कापी NOC जो है वो आपको ईमेल करना होगा OSSPHA_3@HEC.gov.pk। इसका कोशिश करता हूँ कि ये ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए HEC एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में अगर आप आगे हम आपको बताएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या होगा, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल और कनाडा स्कॉलरशिप, कोरिया स्कॉलरशिप्स जो है उनकी डेडलाइन बहुत करीब है, उसको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मिलेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हम आगे भी ला के रहेंगे आपके लिए। अच्छा, इसमें 300 रुपये फ़ीस होगा जो कि आपको इस एड्रेस पे फॉरवर्ड करना होगा। जो आगे मैं प्रोसीजर आगे भी आपको इसका बता देता हूँ कि फ़ीस आपने कैसे सबमिट करना है, टेस्ट के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो है फॉर PhD सेलेक्टेड फील्ड्स एंड MPhil एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें यह है कि एप्लीकेंट जो है पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है आपको ऑनलाइन HEC के पोर्टल पर सबमिट करना होगा। और इसके अलावा जो है ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो जो है ये बैंक्स 1742790011333401 ये सारी चीज़ आपको ऑप्शनल चीज़ पे मिल जाएगी। इसमें रस 300 आपने सबमिट करना है। इसके बाद स्कॉलरशिप जो है ये आपको 2 कैटेगरीज़ में, कैटेगरीज़ 1 में जो है अटैच फैकल्टी डिपार्टमेंट जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें 2-3 स्कॉलरशिप जो है वो फैकल्टी मेम्बर जो है यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबल नहीं मतलब इसको चूज़ करते हैं, उसका कोटाज है उसके लिए अप्लाई करने में। और आपको जो PhD अगर आपने बाहर से कंप्लीट की तो आपके साथ एक बॉन्ड होगा 5 ईयर का HEC के साथ, जो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिससे आप गए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरली इससे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप लेना होगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कोर्स लेना है। ऑन-एटेज ओपन मेरिट जो है वो 1 to 3 स्कॉलरशिप है। मतलब स्कॉलरशिप का एक हिस्सा है, 2 हिस्सा जो है वो फैकल्टी मेम्बर्स और एक हिस्सा है जो है वो ओपन मेरिट लिए दी जाती है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस नोट्स में ये है कि स्कॉलरशिप जो है ये गवर्नमेंट बेसिस पे अप्रूव प्रोविंसेस कोटा जो है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस के लिए जितनी कोटास दिया गया है उसके लिए होगा। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे आपको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा।
कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर्ड टू ओपन फॉरेन यूनिवर्सिटी जो चॉइस ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक श्योर देयर फील्ड इन द सब्जेक्ट बीइंग ऑफर इन देयर चॉइस ऑफ कंट्री। मतलब आपने जिस यूनिवर्सिटी को अगर ऑनलाइन चूज़ किया तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फिर उसको जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी चूज़ किया जिसमें जीआरई बहुत ज़रूरी है तो फिर आपको जीआरई टेस्ट देना होगा। आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जिसमें जीआरई उन्होंने कंपल्सरी नहीं रखा तो फिर आप इसके लिए विदाउट जीआरई जा सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन जो आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल करेक्ट हो, वरना किसी भी वक्त आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवार्ड विल हैव टू बी इन द बॉन्ड विद HEC रिप्यूटेटिव पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी टू सर्वे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। जैसे मैंने पहले बात की कि 5 ईयर आपको पीरियड उस यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करना होगा, PhD के बाद आपको वापस आना होगा। तो हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन वगैरह नहीं सबमिट करना, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टर्म एंड कंडीशन में ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे अटैच कैटेगरी और अनअटैच कैटेगरी, ये दोनों आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कौन कौन सी कंट्री के कौन सी यूनिवर्सिटी जो है, एक पहली बात यह है कि इसमें ये स्टिपेंड का दिया जाएगा। मतलब यूरोप जो है वो 1000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट में $1600 पर मंथ दिया जाएगा, $1600, कनाडा में $1600 पर मंथ, ऑस्ट्रेलिया में भी 1583 पर मंथ। और इसके साथ साथ यही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो है कंट्री यूनिवर्सिटी पार्टनर एजेंसी और ये चीज़ें जो है इटली के यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसिला इटली, नो पार्टनर एजेंसी। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है जो कि स्पॉन्सर्स है इसके साथ आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं HEC की। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रहा और इसका डेडलाइन जो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो आप वहाँ पे जाके ख़ुद चेक कर सकते हैं। HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिंक दे दूँ। ये जिसमें बहुत से ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बेल्जियम वगैरह है। मतलब यूरोपियन कंट्री जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें मौजूद है। मतलब मोस्टली जो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिकन भी मौजूद है, कनाडा की भी मौजूद है। यहाँ पे आप सारा लिस्ट देख सकते हैं। और ये तो लिस्ट हो गया। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, उसके साथ आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी दिया है उस पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सारा कुछ वहाँ पे आप सारा मालूमात जो है ख़ुद ले सकते हैं। डेडलाइन बहुत करीब है तो इस पर कोशिश करें कि आपकी जो है इसके लिए पहले ही अप्लाई करें। स्टिपेंड वगैरह भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद जो है हम हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपको मेरे ख़्याल में जून की 2nd वीक में आपको देना पड़ेगा। शायद वो वहाँ पे आपको जो फ़ीस वो उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे ऑफिशियल जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ये था सारा कहानी। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड वगैरह तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नदीम को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। शुक्रिया। सी यू।